सेशन सेटर एंड गेटर। सेटर और गेटर से पहले बताने से पहले मैं विजिबिलिटी बढ़ा देता हूं ताकि आपको सेटर और गेटर के बारे में क्यों उसको एक्चुअल में यूज करूंगा उसका फायदा मिल जाएगा। ओके, तो विजिबिलिटी की बात करते हैं। इसको मेथड को मैं ऊपर रख देता हूं क्योंकि मैंने इसको साथ में बता दिया था इसके। देखो हमारे पास जनरली जब कभी भी आप कोई भी प्रॉपर्टी हो या कोई भी मेथड हो, अगर आपको उसको अकॉर्डिंग टू स्कोप जो आप प्रोवाइड करना चाहते हो कि आपको उसका दायरा सेट करना है, तो यू कैन यूज मेंबर विजिबिलिटी। इसे एक्सेस स्पेसिफायर, कोई एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं। ओके, मेरे पास एक क्लास है, लेट्स से एम्प्लॉय ले लेते हैं, राइट भाई। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे मैं जनरली यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बनाता हूँ फिलहाल के लिए। तो मैं लिखा यहाँ पे फर्स्ट नेम, जिसको मैं देना चाहूंगा स्ट्रिंग, और इक्वल टू में लेट्स से मैंने लिख दिया जॉन। फिर है आपका लास्ट नेम स्ट्रिंग DOE, दो। क्लियर भाई, ये आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। मैं सैलरी भी ऐड कर लेता हूं इसमें, जिसको मैंने नंबर बोला, इक्वल टू मैंने 10,000 बोल दिया। ओके, अब मैं इसको देखूं तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लिखा लेट EMP इक्वल टू मैं न्यू एम्प्लॉय, और लॉग किया EMP को, सेव किया। इसको मैं इंटीग्रेट टर्मिनल पे ओपन करूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, आपका TSC, आपके पास क्या था, क्लास डॉट TS हाइफन हाइफन वॉच। कोई एरर नहीं है, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ लिखा नोड क्लास डॉट JS। परफेक्ट है, आउटपुट आ रहा है। अब मैं यहाँ पे एक एक करके इसकी वैल्यू गेट करता हूँ। लॉग किया मैंने EMP डॉट फर्स्ट नेम, लॉग किया EMP डॉट लास्ट नेम, फिर हम लॉग कर लेते हैं EMP डॉट सैलरी। तो आपको एक एक करके सारी वैल्यू मिल रही है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अगर आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, अगर आप डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी या कोई मेथड, इवन दो मेथड को ही बताऊं उसके बाद में, आप डायरेक्टली अगर आप उसको एक्सेस कर सकते हो, तो इन प्रॉपर्टीज को जनरली हम कहते हैं, या ऐसे मेथड जिनको आप डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हो आफ्टर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट बाहर से, आप उसको कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक मेथड। अभी यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी, दीज आर ऑल पब्लिक प्रॉपर्टीज। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब जहां पे कोई रोक टोक ना हो, जस्ट लाइक ग्लोबल वेरिएबल। जस्ट लाइक ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, जस्ट लाइक मैंने बोला है। जस्ट लाइक आप क्या कर रहे हो, रोड पे घूम रहे हो, रोड किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं है, आप उसमें इजीली घूम सकते हो, इजीली कहीं भी जा सकते हो, उसको कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। ओके, क्लियर भाई, कोई डाउट? अगर आपको यहाँ पे हार्ड कोडेड बताना है, जैसे आप अगर आप उसको देखो तो JS ही है, बस यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ऐड कर दिया है तो ये TS बन गया। JS में ऐसे ही होता था पब्लिक प्रॉपर्टी। बट अगर आपको हार्ड कोडेड बताना है, ठीक है भाई, कि आपका ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी, दीज आर दी पब्लिक प्रॉपर्टीज, तो आपको यहाँ पे एक कीवर्ड भी मिलता है जिसका नाम है पब्लिक। सेम आपका ये भी पब्लिक और सेम आपका ये भी पब्लिक, आउटपुट सेम है, कोई एरर नहीं आया। एरर अगर देखो तो यहाँ पर कोई एरर नहीं। क्लियर भाई?
परफेक्ट। तो अगर आपको यहाँ पे लगता है कि मुझे यहाँ पे डायरेक्टली स्पेसिफाई करना है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड को यूज कर सकते हो। ओके, ऐसे ही एक काम करते हैं, ये तो आपकी होगी पब्लिक प्रॉपर्टी। ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पब्लिक मेथड्स के लिए मैं लिखा पब्लिक गेट फुल नेम, ठीक है भाई, और यहां से रिटर्न कर देंगे दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस थोड़ा स्पेस प्लस दिस डॉट लास्ट। ओके, अब मैं सिंपल यहां जाके लॉक कर लेता हूं, emp डॉट गेट फुल नेम को कॉल किया, सेव किया। पहले एरर देखते हैं, नो एरर। अब यहाँ पे cls परफेक्ट वर्किंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैं इसको नहीं भी लगाऊंगा तभी भी वर्क कर जाएगा, आप इसको लगाना चाहो लगा सकते हो, इनको कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टीज, राइट। बट सिचुएशन ये है कि भाई हर कोई अपनी सैलरी तो नहीं बताएगा, वो अपना कॉन्फिडेंशियल रखता है, वो कुछ ही लोगों को बताता है, वो आगे देख। मान लो ये अपनी सैलरी किसी को नहीं पता था, वो उसकी अपनी प्राइवेट चीज है भाई, कोई थोड़ा ना अपना बैंक अकाउंट में जितना रखा हुआ पैसा बता देगा। वो लोग बेवकूफ होते हैं, कभी कभार हम भी बेवकूफी करते हैं, कोई नहीं बताता भाई अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा है ना, नहीं तो लोग करने लग जाते ना वही चीज। तो इसीलिए भाई मार मांगने लग जाता है। अच्छा, कितनों से मांगे हैं तुमने? ओके, तो दी अगर मैं यहाँ पे अपनी सैलरी की बात करूँ तो सैलरी में मैं खुद अपनी सैलरी नहीं बताता, इवन तो मैं अपनी माँ को भी नहीं बताता। क्यों बताऊँ भाई, वो अपनी प्रॉपर्टी। तो उसी चीज में यहाँ पे हम बात करेंगे कि मैं इसको प्राइवेट रखना चाहता हूँ, कोई भी डायरेक्टली इसको एक्सेस ना करे। अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो विद इन द क्लास एक्सेस कर सकूं, ठीक है भाई। जस्ट लाइक आपने आपके पास अकाउंट नंबर है, वो आप ही एक्सेस कर पाओ या तो बैंक वाले एक्सेस कर पाए, है ना। तो मान लो कि आप ही एक्सेस कर सकते हो, कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। जस्ट लाइक आपके पास अकाउंट नंबर सबके पास होता है, लेकिन एक्सेस थोड़ा ना कर पाता है हर कोई आपका अकाउंट नंबर के थ्रू डेटा पूरा, नहीं वो चीज। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा, देखो अगर मैं यहाँ पे हैश लिखूंगा तो ये यूज किया जाता था किस में, जेएस में यूज किया जाता था। अब मैं यहाँ पे अगर लगाऊं हैश तो एरर आएगा, क्या आएगा, प्रॉपर्टी इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, है ना भाई, क्योंकि ये क्या है, प्राइवेट है। अगर आपको इसी चीज को अचीव करना है तो इसकी जगह आप लगा दो प्राइवेट। ये कीवर्ड अवेलेबल है किसमें आपके पास, टीएस में, अगर आपको प्राइवेट बनाना है। अब यहां देख लो वही चीज आ रहा है, प्रॉपर्टी सैलरी इज प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन द एम्प्लॉय क्लास, राइट। तो अगर मुझे इसको यूज करना है तो विद इन द क्लास ही मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा, तो ये कहलाता है आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट भाई। जिस क्लास में आप इस प्रॉपर्टी को बना रहे हो वही क्लास इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा कोई भी क्लास हो वो इस प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है भाई। क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर। रुको जरा पहले इसको देख लो। अब इसी के लिए मैं बना लेता हूं एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बना के देखते हैं, लिख लेना बाद में, पहले पूरा देख लो। प्राइवेट मेथड, अगर मान लो कि मुझे सैलरी के लिए अलग से मैंने फंक्शन बनाना है, लेकिन वो सैलरी फंक्शन जो होगा वो विद इन द क्लास ही आप एक्सेस करना चाहो, मतलब ऐसे लिखूं मैं गेट सैलरी
और यहाँ पे लिख दूं मैं आपका नंबर रिटर्न टाइप में, और लिख दूं रिटर्न दिस डॉट, आपके पास क्या है, सैलरी। और मैं अगर यहाँ पे अभी इसको क्लोज करता हूँ और लॉक करता हूँ मैं आपका ई एम पी डॉट गेट सैलरी, सेव किया, नो एरर आ रहा है ना यहाँ पे, एरर डेटा आ रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई, कोई भी इसका इंस्टांस बना के एक्सेस ना कर सके, तो आगे लगा दो प्राइवेट। अब गेट सैलरी इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द एम्प्लॉय क्लास, राइट भाई? हाँ भाई, जिस प्रॉपर्टी को लगता है आप उस प्रॉपर्टी को विद इन द क्लास ही आप एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है भाई? किसी और क्लास में वो एक्सेस ना हो पाए, या फिर डायरेक्टली बाहर से ऑब्जेक्ट बना के आप उसको एक्सेस नहीं करवाना चाहते, उसे हम प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर आप अपने फोन को भी देखो, वो भी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसा आपके पास डेटा रहता है जो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताओगे, है ना भाई? इवन तो अपने भाई बहन को भी नहीं देता अपने फोन, है ना? तो वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर फोन चोरी हो जाता है ना, तो उसमें पता केस क्या बनता है? फोन चोरी का थोड़ा ना बनता है, तुम्हारा केस बनता है पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करने का केस, ठीक है? इसमें हर लाइन में अलग अलग लिखना पड़ रहा है, जैसे और लैंग्वेजों में एक बार लिख देते हैं पर उसके नीचे का सारा वही हो जाता है। भाई ऐसा नहीं, ऐसा हर लैंग्वेज कौन सा? सी प्लस प्लस में प्राइवेट एक साथ बना देते थे, वो प्राइवेट क्लास बनता है ना। क्वालिटी होता है, प्राइवेट बाय डिफॉल्ट होता है, इसमें पब्लिक बाय डिफॉल्ट होता है। जैसे अगर हमें पब्लिक करना है तो बस पब्लिक एक बार कीवर्ड होगा, फिर कॉलन के बाद जितना नीचे लिखोगे पूरा पब्लिक ही करना है, इसमें वो अलग चीज है अलग भाई, कीवर्ड है। यहाँ पे हर एक एक को करना पड़ता है। क्लियर भाई? कोई डाउट? लिख लीजिएगा इसको। क्लास को भी बात करते हैं प्राइवेट। हाँ, नहीं, यहाँ प्राइवेट क्लास में होता होगा, चेक कर लेता, अगर मिल जाए तो मुझे ही बता दो।
सर इस वीक अब भाई यही हो रहा है। अभी कट ऑफ हाँ तो जाओ। डन भाई, यहां तक लिख लिया भाई सबने? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? तो देखो, अगर स्टार्टअप स्टार्टअप मिल जाए ना, ले लो, तुम्हें एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। या तो तुम टीयर 1 कॉलेज से, दोनों में से एक चीज है। टीयर 1 कॉलेज वालों को ले ही लेते हैं। लिख लिया भाई सबने ना? कोई ऐसा हो जो ना लिखा हो जिसने? ऑल क्लियर भाई? पब्लिक प्राइवेट पे कोई ऐसा हो जिसको ना समझ में आया हो, पूछ सकते हो भाई। ऑनलाइन में क्लियर है ना सबको भाई? गेट से बड़ी नहीं है। गलत। तो ये पब्लिक लिखना जरूरी है, इसलिए तो ऑलरेडी पब्लिक। लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। मैंने क्या बोला? स्पेसिफाई करने के लिए, बताने के लिए आप वहां पे पब्लिक लिखिए। जो एमबीए इसकी तैयार है तो 10 का नहीं है एम ओके, स्टार्ट करें भाई? चलो फिर इसके बाद एक और टॉपिक था, इसी में शांत हो जाओ भाई। रीड ओनली। जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर था रीड ओनली, ताकि मैं उसकी वैल्यू को बस रीड कर सकूं, राइट ना कर सकूं। एक बार जो मैंने वैल्यू पास कर दी है, उसको मैं रन टाइम जब कभी भी आप देखोगे तो वैल्यू सेम ही रहेगी। उस चीज के लिए आप यहाँ पे रीड ओनली प्रॉपर्टी लाइक्स दे सकते हो, जैसे आप उसमें ऑब्जेक्ट में कर रहे थे एग्जैक्टली वैसा ही। रीड ओनली। मेरे पास लेट्स से एज है, आपके पास मैंने लिखा एज, और यहाँ पे नंबर इक्वल टू मैं लिखते 10। ये फिक्स रहेगी। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इसको चेंज कर पाए। ठीक है? इसको आप गेट तो कर सकते हो, पढ़ तो सकते हो, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। उसी चीज के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे रीड ओनली। मैं बाकियों को क्लोज कर देना चाहूंगा। बस यहाँ पे पहले मैं आपको लॉक करके दिखाता हूँ, emp.age। यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है भाई। cls
10, परफेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अगर मैं ऐसे लिखूं EMP डॉट एज इक्वल टू में आपका 30, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्या आएगा, कैनॉट असाइन टू एज बिकॉज इट इज अ रीड ओनली प्रॉपर्टी। ओके, तो जो काम आप ऑब्जेक्ट के अंदर कर रहे थे रीड ओनली प्रॉपर्टीज के लिए, मतलब प्रॉपर्टी को रीड ओनली बनाने के लिए, कांस्टेंट बनाने के लिए, वो काम आप यहां पर भी कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज हम पहले से कर चुके हैं, बस बताने के लिए था। क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई? ओके, अब लास्ट आपके पास क्या बचता है, प्राइवेट, सॉरी प्रोटेक्टेड। देखो, प्रोटेक्टेड का मेन मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें जिसको आप शेयर तो करना चाहते हो, बट कुछ लोगों को, ऐसा नहीं सबको, कुछ लोगों को। जैसे लाइक आपने, आपके घर में कार होगी या बाइक होगा या लैपटॉप होगा, है ना? जब पहली बार लैपटॉप आता तो घर के सारे लोग उसे यूज करते हैं, राइट? पहली बार जब कार आती है, बाइक आती है, तो हर घर में हर कोई उसे शेयर करता है। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें ही दिला रखी है, पापा भी लेके चले जाते हैं, मम्मी भी कभी काम पड़ गया तो मम्मी बोलते चल लेके चल मुझे, राइट? तो वो चीज क्या, और तीसरी चीज क्या है, कोई और थोड़ा एरा गैरा आके बोलता है भाई मेरे को भी लेके चल, और तुम लेके जा रहे हो उसे, है ना? अगर ऐसी चीज जिसको सब यूज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। लेकिन ऐसी चीजें जिसको बस आप ही यूज करोगे, उसको हम प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट जो भी बोलना है वो बोलते हैं। और एक और चीज होता है जिसमें गिने चुने लोग ही यूज कर पाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के तौर पर मेट्रो देख, है ना? गेट के अंदर घुसते ही आपको कार्ड टच करना पड़ेगा, या फिर आपको टोकन, पहले टोकन मिलता था, अब तो भाई उन्होंने क्या कर दिया है, टोकन के नाम पे QR कोड दे दिया, ताकि टोकन का पैसा बचे। नहीं तो टोकन बनाने में भाई, उसमें चिप लगाने में टाइम होता है, लगता है, पैसा तो लगेगा। वैसे सेमीकंडक्टर का बहुत इश्यू चल रहा है, पता है मुझे भाई, लेकिन TS में तो होता है भाई, वो नॉर्मल रहता है, इस TS के लिए प्रोटेक्टेड रहता है। क्लियर? तो बेसिकली अगर बात बोले तो वही चीज अगर आपको यहाँ पे करनी हो, तो आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड को यूज कर सकते हो। प्रोटेक्टेड को ओनली एंड ओनली पर्पस के लिए यूज कीजिएगा, उस पर्पस के लिए जहां पे आपको इनहेरिटेंस करनी है, और कहीं पर भी प्रोटेक्टेड को यूज मत कीजिएगा। देखो, प्रोटेक्टेड सिंपल सा मतलब है कि आप क्या कर सकते हो, एक प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास के अंदर, एक प्रॉपर्टी, एक किसी क्लास की प्रॉपर्टी है, उसको दूसरे क्लास में इनहेरिट करना है, बट आपको उसको डायरेक्टली बाहर यूज नहीं करना। क्लास वाइज तो इनहेरिट कर सकते हो, बट डायरेक्टली जैसे ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्टली एक्सेस करो, ऐसा ना कर सके, तो उस केस में प्राइवेट तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि प्राइवेट इनहेरिट कभी भी नहीं होता है। ओके, प्राइवेट प्रॉपर्टीज कभी भी आपकी इनहेरिट नहीं होती हैं। बट आपको लगता है कि भाई प्राइवेट वाली फीलिंग भी आए, बट आपका इनहेरिटेंस भी पॉसिबल हो जाए, उस केस में आप यहाँ पे यूज करोगे प्रोटेक्टेड को। ओके, तो ट्राई करते हैं एक प्रोटेक्टेड के लिए। मैंने एक क्लास लिया, पेरेंट क्लास, इसके अंदर एक, पहले प्राइवेट लिखता हूं, प्राइवेट आपके पास क्या लिख दूंगा, क्लास नेम, और इसको स्ट्रिंग दे दिया, स्ट्रिंग इक्वल टू में यहाँ पे पेरेंट क्लास दिया, ठीक है? और इसी में एक प्राइवेट बना लिया, क्या है, गेट क्लास नेम, और यहाँ पे लिखा दिस रिटर्न दिस डॉट क्लास। परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं क्लास बनाऊं जिसका नाम दूं चाइल्ड क्लास, जिससे मैं एक्सटेंड कराऊं पेरेंट क्लास, ठीक है? क्या यहाँ पे इनहेरिटेंस पॉसिबल है? लेट्स हैव अ ट्राई। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट आपका चाइल्ड क्लास इक्वल टू में न्यू चाइल्ड क्लास, ठीक है? सबसे पहले मैं डायरेक्टली एक्सेस करना चाहूंगा बाहर से, तो लॉक किया मैंने चाइल्ड क्लास डॉट आपका क्लास
नेम, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं उसको विद इन दी क्लास ही आप एक्सेस कर सकते हो, नॉट आउटसाइड दी क्लास। चलो भाई समझ में आता है, इस चीज को हमने देखा भी था जीएस के अंदर। चलो एक ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट पेरेंट क्लास नेम, और यहाँ पे लिखा मैंने रिटर्न दिस डॉट क्लास नेम। यहाँ पर भी एरर आ जाएगा, और मैं यहाँ पे गेट पेरेंट क्लास को कॉल करता हूँ। यहाँ तो एरर नहीं आएगा, बट यहाँ तो एरर आएगा। क्यों आएगा? जो क्लास नेम है वो प्रॉपर्टी किसकी है? पेरेंट क्लास की। ठीक है, और वो भी प्राइवेट है, तो आप प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर भाई? कोई ऐसा हो जिसको कुछ समझ में ना आया हो? तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज को आप आउटसाइड द क्लास को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। क्या करके? इंस्टांस बना के क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरा केस क्या था? आप उसको इनहेरिट भी नहीं कर सकते। ये दो केसेस थे। अगर आपको प्राइवेट वाली फीलिंग चाहिए कि डायरेक्टली कोई इंस्टांस बना के उसको एक्सेस ना कर सके और इनहेरिट भी हो जाए, तो उस केस में इसको बनाइए प्रोटेक्टेड। एरर गॉन। ठीक है, बट अगर मैं इसको लिखता हूं लॉग चाइल्ड क्लास डॉट क्लास नेम, इसमें एरर आ जाएगा। आप इनहेरिट तो कर सकते हो, आप इनहेरिट तो कर सकते हो, बट आप डायरेक्टली बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। इस तरीके की प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज। हाँ भाई, ये प्राइवेट पब्लिक के बीच में बैठता है प्रोटेक्टेड। ठीक है, क्लियर भाई? ऑनलाइन में तो जैसे आपने प्रोटेक्टेड, आपने इसको प्रॉपर्टी को बनाया, एग्जैक्टली आप प्रोटेक्टेड आप प्राइवेट को ही बना सकते, ये इसको मेथड को ही बना सकते हो। ओके, तो आप चाहो यहाँ पे इसको यूज करना है, गेट क्लास नेम इसको यूज करना है, आप दोनों यूज कर सकते। ओके, बट आप डायरेक्टली बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर इसका पेरेंट क्लास जो है फ्रेंड, इधर पे हम मोड जो बताया था आपने, इधर पे अगर हम प्राइवेट मोड दे देंगे तो नहीं चलेगा। तब नहीं चलेगा। ओके, क्लियर? कोई डाउट भाई ऑनलाइन में किसी को? तो ये लिख लीजिएगा, जो पेरेंट क्लास होता, जो सॉरी प्रोटेक्टेड कीवर्ड होता है, उसका मेन पर्पस होता है इनहेरिटेंस। ठीक है भाई, इसको हम इनहेरिटेंस के लिए यूज करते हैं। ये प्राइवेट तरीके से बिहेव करता है और पब्लिक तरीके से बिहेव करता है। प्राइवेट तरीके से कब बिहेव करता है? जब आप इंस्टांस बना के इसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो, तब ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा, तो उस टाइम पे ये प्राइवेट की तरह बिहेव करेगा। बट अगर आप उसे इनहेरिट करना चाहते हो तो उस टाइम पे पब्लिक की तरह बिहेव करता है। ओके, क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? लिख लीजिएगा इसको। इस क्लास में कितने हैं जो नोड.जेएस का बैच ले रहे हैं? सारे ले रहे हैं ना? ठीक है, देखो नोड.जेएस का बैच ले लोगे तो टाइम पे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्यूचर में कोई दूसरा नोड.जेएस का बैच बनेगा तो आप रिवीजन के लिए वहां पर भी आ सकते हो, ये फायदा रहेगा। बस नोड.जेएस को लेते रहो और जो मैंने टास्क बोले वो अचीव करते रहो। अगर जीएस को आपको अच्छे खासी नॉलेज है तो नोड.जेएस में दिक्कत नहीं है, फिर फीचर्स के बारे में पढ़ना और कुछ नहीं। भाई मेरा भी कोई बैच नहीं है, करंट बैच है, 1 बजे का है। एक बार नितिन सर से बात कर लेना, वो बता देंगे आपको।
स्टार्ट हुई तो भाई ऐसा कोई नहीं है। ग्यारह बजे से भाई। जो आपने बताया था वो कब से 6 तारीख से है। 3 से 4 और 4 से 5, 2 घंटे, 2 है ना उसमें सेशन। मतलब वो पीडीपी होगी उसमें क्या होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में वो या इंग्लिश नहीं होता, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। पैसे का? अब देखो क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्राई कर लो। अगर अच्छा लगे तो बढ़िया है ना भाई। जो फ्री की चीज मिल रही है उसे ले लो। डन भाई, लिख लिया। ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई। वो सैटरडे संडे क्लास होगी, जिस किसी का भी नोट जेएस फुल स्टैक है वही क्लास ज्वाइन करें। कल तो भाई बस देखूंगा मैं कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग नहीं आ रहे, और उनकी आईडी चेक करूंगा और एक नया ग्रुप बनाऊंगा। और क्या क्या चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें वो बताऊंगा। कल 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 फर्स्ट क्लास। एक मतलब ये लगा लो, 1 से 1.5 महीना चलेगा वो बैच हमारा। सबसे ज्यादा टाइम लगेगा आपका सीएसएस में। मैं सीएसएस पूरा दोबारा से पढ़ाऊंगा पूरा, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। सारे एडवांस और बेसिक दोबारा से पढ़ा दूंगा। 9:30 बजे बता तो रखा भाई। है। हेलो सर। हाँ बोलो भाई। हेलो। बोलो भाई। अरे सर, ये बोल रहा था कि वो रविवार वाली क्लास होगी तो हम लोग भी तो ले सकते हैं ना? कौन सी? तो जो नोट जेएस की आपने बोला है। हाँ भाई, अगर आपके कोर्स में है तो पक्का लीजिए। हाँ तो सर कितने समय से है उसकी क्लास? यही टाइम है कि अलग टाइम है? भाई 11 बजे से है, 2-3 क्लास हो चुके हैं उसकी। अच्छा। वो तो सर वो आप वीकडेज वाली तो आप 3 क्लास हुई ना, उसमें तो हमने देख लिया है। हाँ तो भाई वही क्लास चल रही है और कुछ। वही क्लास चल रही है, मतलब उसी का रिवीजन दोबारा करा रहे हैं सर कि मतलब अलग से, मतलब दूसरा कुछ पढ़ा अलग रहे हैं भाई, उसमें? दूसरा बैच है भाई। जी सर। रिवीजन थोड़ा चल रहा जी सर। ओके। धन्यवाद। है। ओके क्लियर। तो प्रोटेक्टेड द क्लियर है ना भाई सबको। आगे बढ़े। अब हम गेटर और सेटर को देख लेते हैं। देखो गेटर और सेटर मैं आपको क्लास में बता चुका हूं। बस मैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। गेटर और सेटर को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर आपके पास कोई भी क्लास है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज आपके पास क्या है, प्राइवेट है, तो मैं इसकी मदद से उसकी वैल्यू को एक्सेस या वैल्यू को सेट कर सकता हूँ। मेनली इस चीज के लिए यूज किया जाता है। तो मैं एक फटाफट से आपको इसका एक दो दे देता हूँ कैसे कैसे करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। ओके। क्लास, और यहाँ पे मैं लिख दिया लेट्स से आपके पास EMPLOYE, एम्प्लॉय नाम से, और यहाँ पे एक प्राइवेट लिख लेता हूं आपका सैलरी। इसमें नंबर ले लिया, वैल्यू में इक्वल टू कुछ भी नहीं डाल रहा है फिलहाल के लिए। मुझे इसकी वैल्यू को सेट करना है। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसकी वैल्यू को सेट करने के। पहला तरीका, अभी प्राइवेट के प्रॉपर्टी केस में पहला क्या तरीका होगा, कंस्ट्रक्टर। पहला तरीका कंस्ट्रक्टर। दूसरा तरीका क्या होगा, मेथड। राइट। तीसरा तरीका आपका यहाँ पे सेटर होता है, तो उसको देखेंगे। तो मैं लिखा यहाँ पे सेटर। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेट, उसके बाद है सेट सैलरी, और यहाँ पे मुझे चाहिए होगा एक वैल्यू,
और वैल्यू किस टाइप का होगा भाई, नंबर, क्योंकि मुझे नंबर ही चाहिए। और लॉग कर लेता हूं मैं आपका वैल्यू को ताकि देख सकें। मैं लिखा लेट EMP इक्वल टू मैं न्यू एम्प्लॉय, और लॉग करते हैं EMP को। सेव किया, कोई एरर नहीं है, एम्प्लॉय कुछ भी नहीं था इसके अंदर। चलो जी, अब मैं क्या करना चाहूंगा, इसके अंदर वैल्यू को सेट करना चाहूंगा, तो कैसे करेंगे, EMP डॉट सेट सैलरी इक्वल टू में, ऐसे तो करते हैं सैलरी सेट। अगर आप सेटर यूज कर रहे हो तो जस्ट लाइक अ प्रॉपर्टी वर्क करता है, नॉट लाइक अ क्लास। क्लास नहीं होता है, प्रॉपर्टी टाइप से होता है। क्या आ रहा है, 10,000 आ गया, जो कि यहां से आया है। अब मुझे क्या करना है, यहां लिखना है दिस डॉट सैलरी इक्वल टू वैल्यू। सेव किया, क्या आ गया, परफेक्ट। तो इस तरीके से आप वैल्यू को सेट कर सकते हो, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राइट। मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं बनाया, यहाँ पे सेटर यूज किया, सेटर इज लाइक अ मेथड, उसको बनाया, देन गुड टू गो, राइट। ओके, अब इसका अलग आपके पास क्या है, गेटर। अगर आपको वैल्यू गेट करनी हो तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज वाली, तो गेट, बस गेट सैलरी नाम से मैंने बनाया, और यहां पे लिख दूंगा रिटर्न दिस डॉट सैलरी, और यहां पे क्या लिख दूंगा, डॉट गेट सैलरी, क्योंकि प्रॉपर्टी लाइक में दिखता है। ओके भाई, परफेक्ट, आ गया ना वैल्यू। ओके, तो ये आपका हो गया सेटर और गेटर। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। पूरा ऑब्जेक्ट क्या, पूरा नहीं भाई, पहले मैंने EMP को लॉक किया था तो ऑब्जेक्ट आ रहा। ओके, लिखिएगा, मैं भी
ओके, तो ये आपका गेटर और सेटर पूरा हो गया। क्लियर। एक्सटेंड्स मैं बता चुका हूं, क्योंकि ऊपर मैंने एक्सटेंड्स को यूज किया था, इनहेरिटेंस के लिए यूज किया था, राइट। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऑनलाइन में सबको क्लियर है ना ये सारी चीजें? देखो दोबारा पढ़ा रहा हूं मैं कुछ चीजों को, पहले बता रहा हूं। उसके बाद आपका सुपर कॉल है। सुपर कॉल को हम कब यूज करते थे भाई? पेरेंट के पेरेंट क्लास में टाइम। हाँ ठीक है भाई। चलो फिर, मैंने लिखा आपके पास ये पेरेंट और क्लास को लिख, चाइल्ड क्लास को लिखता हूं मैं, कॉपी एंड पेस्टेड। इसको मैंने क्या किया, ठीक है भाई, मैं यहाँ पे बस लिख रहा हूं आपका कंस्ट्रक्टर, लिखा नेम, कॉलन में स्ट्रिंग। ठीक है भाई, और यहाँ पे लिख दिया मैंने आपका क्लास नेम जो कि स्ट्रिंग, और यहाँ लिख रहा हूं मैं दिस डॉट क्लास नेम इक्वल टू माई नेम। परफेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या, लेट चाइल्ड क्लास इक्वल टू माई न्यू क्लास। अब मुझे यहाँ पे देखो, अगर इसको देखोगे ओवर करोगे तो क्या आएगा, एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट बट गॉट 0। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला केस, भाई यहाँ तो मेरा कोई है नहीं कंस्ट्रक्टर, है ना भाई। पहला केस तो ये बनता है कि मेरे पास यहाँ तो कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। तो भाई ये फर्स्ट एक आर्गुमेंट कैसे बोल रहा है, बिकॉज आप इस कंस्ट्रक्टर को, ये भी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इनहेरिट होता है। इसके आगे प्राइवेट लगा दूं, अब यहाँ पे क्या आएगा, एरर आ रहा है, कैन नॉट एक्सटेंड अ क्लास पेरेंट क्लास। क्यों? क्योंकि आपने जो क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको मार्क क्या किया, प्राइवेट। तो ये लिख लीजिएगा, अगर आपने किसी भी कंस्ट्रक्टर को, किसी भी क्लास के कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना दिया, तो आप उस क्लास को कभी भी इनहेरिट नहीं कर सकते। ओके, क्लियर भाई? कोई डाउट? वी कैन नॉट एक्सेस any class, so inherit any class if the class constructor make private method। ठीक है, कंस्ट्रक्टर मेक प्राइवेट। आप जब तक उस इसको हटाओगे नहीं तो ये वर्क करेगा नहीं। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कंस्ट्रक्टर को क्या करना पड़ता है, हमेशा पब्लिक रखना पड़ता है। मैं इसके आगे पब्लिक लगा दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इसके आगे प्रोटेक्टेड लगाता हूं, अब वर्क कर जाएगा। ओके, क्लियर भाई? तो अगर आपने किसी भी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना दिया तो उस क्लास को आप इनहेरिट नहीं कर सकते। ओके, क्लियर? चलो जी, यहां तक सबको क्लियर है ना भाई? ऑनलाइन में क्लियर भाई? कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? पहला केस। और दूसरा केस क्या है, अगर आपने कोई भी क्लास बनाया है, ठीक है, और आप उस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर बना रहे हो और उस क्लास को आप एक्सटेंड कर रहे हो, तो समझ लीजिएगा कि कंस्ट्रक्टर भी क्या होगा, इनहेरिट होगा। ओके, क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब मैं इसे कॉपी करता हूं, कुछ नहीं कर रहा, हूबहू चिपका रहा हूं। इस केस में क्या होगा, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। अगर आप कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर रहे हो तो ये एरर आना स्वाभाविक है। जब कभी भी आप कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करोगे ना, तो क्लास जो आपका कंपाइलर वो कंफ्यूज हो जाएगा, मैं कंस्ट्रक्टर चलाऊं तो किसका चलाऊं। क्योंकि इसके लिए भाई, अगर आप मेथड को देखोगे ना, मेथड अगर आपने यहाँ पे मान लो आपने प्रॉपर्टी चेंज कर दी, तो प्रॉपर्टी वैल्यू चेंज कर दी,
चाहे मेथड पेरेंट का क्यों ना हो, आउटपुट हमेशा वो चाइल्ड वाली प्रॉपर्टी का ही देता है ना भाई। बट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं जब क्रिएट करूंगा, कोई बोलेगा सर दीपक वैल्यू नहीं डाली थी तो दिक्कत है, मतलब वैल्यू नहीं डाली थी आपने तो दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दिक्कत इसलिए आएगी बिकॉज आप जब भी कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करोगे तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसको चलाऊं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, सुपर। क्या देना पड़ेगा, सुपर। अगर आपके पेरेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ पैरामीटर्स आपने बना रखे हैं तो आपको यहाँ पे सुपर और उसके अंदर वैल्यू पास करनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि जब कभी भी चाइल्ड क्लास का इंस्टांस बनता है ना तो ऑटोमेटिकली पेरेंट क्लास का बन जाता है, ये याद रखिएगा। ओके, क्लियर। चलो फिर, अब मुझे यहां से वैल्यू पास करनी है टॉप पे, मतलब चाइल्ड टू पेरेंट ट्रांसफर करना है, तो सुपर को ही यूज करोगे। जो एरर आ रहा था उसको रिजॉल्व करने के लिए भी किसको यूज करोगे, सुपर को यूज करोगे। इसका यूज तब करोगे जब आप कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर रहे हो। ठीक है भाई, क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर भाई। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे लॉक करता हूं आपका चाइल्ड क्लास। ठीक है, क्लियर है, सेव किया, कोई एरर नहीं है, CLS परफेक्ट, वैल्यू जा रही है। तो ये हो गया आपका, इसमें आपने दो चीज सीखी, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग प्लस आपका सुपर कॉल। ओके, ऑनलाइन में क्लियर भाई। ऑनलाइन में क्लियर। ठीक है, इसको लिखना चाहो लिख सकते। अगर हम क्लास का इंस्टांस बना रहे हैं तो क्लास का कंस्ट्रक्टर किसका, इसका बनाना चाहिए ना, इसका चलना चाहिए। चल इस टाइम पे इसी का रहा था, विदाउट विदाउट सुपर में इसी का चल रहा था। ठीक है, लेकिन अगर आपने पेरेंट का ही बना रखा है तो उसको भी तो कंस्ट्रक्टर को चलाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू कोई भी अगर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो तो उसका कंस्ट्रक्टर इनडायरेक्टली चल जाएगा, राइट भाई। अब आपने क्या किया, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर था, उसमें कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ था, चलो उसको हटा ही देते, तब भी देखो एरर क्यों आ रहा है, क्यों आपने कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड किया है। इसमें भी तो पेरेंट में कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टर लगा होगा, है ना भाई, क्लियर। तो इस चीज के लिए हमें यहाँ पे इसको यूज करना पड़ता है। आप इस चीज को रिएक्ट में भी देखो कि एरर आएगा। सुपर का यूज होता ही है, जब कभी भी आप क्लास कंपोनेंट आप देखोगे जब रिएक्ट में, उसमें अगर कंस्ट्रक्टर को आप यूज कर रहे हो तो आपको सुपर लिखना मैंडेटरी, रिक्वायर्ड है, अदरवाइज वो आपको एरर देता रहेगा, आपका एप्लीकेशन कभी चलेगा नहीं।
ये बड़े यहां तक क्लियर है? लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? सर ऑल एक क्लियर? मिनट। सर एक ओके। हो गया। शांत हो जाओ। ओके भाई, नेक्स्ट टॉपिक आपका ओवरराइडिंग मेथड, इसको भी देखा था, राइट? हम यहाँ पे ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग दोनों को देख लेंगे। ओके, क्या यहाँ पे क्या दिक्कत आती है? ओवरराइडिंग में हम पैरामीटर पास कर लेते थे ना, क्या हम यहाँ पे पास पास कर सकते नहीं कर सकते, उन सबको देख लें। मेरे पास इसी क्लास को ले लेता हूं मैं आपका, या फिर ऊपर वाले क्लास को, क्योंकि इसमें हमने ओवरराइडिंग कर सकते हैं इसी कॉपी। पब्लिक ही रख देता हूँ भाई, इससे इतना तो लोड है नहीं मेरे पास। लेट चाइल्ड क्लास इक्वल टू माई न्यू चाइल्ड, लॉक किया आपने चाइल्ड क्लास को, कोई एरर नहीं है, परफेक्ट वर्क कर रहा है। चलो जी, मुझे क्या करना है, सबसे पहले प्रॉपर्टी को ओवरराइड करना है। तो वो कैसे करेंगे? सिंपल सा, सेम नाम से ले लीजिए और इक्वल टू में यहां लिख दिया चाइल्ड क्लास। इससे क्या होगा, जब कभी भी आप इसको कॉल करोगे, अब चाइल्ड क्लास को, डॉट चाइल्ड क्लास नेम का, तो ये भाई हमेशा इसको ही कॉल करेगा, ऊपर वाले को कभी कॉल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दिया है। ओके, सेव किया, ठीक है भाई, चाइल्ड क्लास ही आ रहा है। और अगर कोई बोलता नहीं सर, गेट क्लास नेम को भी स्टार्ट लगा के देखो, स्टार्ट मतलब एग्जीक्यूट करके देखो, तो आप इस पे भी पाओगे कि आपका चाइल्ड क्लास ही आ रहा है। परफेक्ट। चलो, तो ये बन गया आपके पास क्या है, ओवरराइडिंग प्रॉपर्टीज। अब मुझे मेथड को ओवरराइड करना है। तो मैंने आपको बताया था, जब कभी भी मेथड ओवरराइडिंग करते हो तो आपका सिग्नेचर आपका सेम होना चाहिए। बीच का कंटेंट, जो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन का कंटेंट है, वो चेंज कर दीजिए, बट जो सिग्नेचर होना चाहिए वो परफेक्टली आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर को भी यूज नहीं कर सकते, जो कि जेएस में कर लेते थे ना, यहाँ पॉसिबल नहीं है। मैं करके दिखाता हूँ आपको, कॉपी और पेस्टेड, इसकी जगह मैं नंबर लिख देता हूँ, लेट्स से रिटर्न टाइप में आ गया यार। तो आप यहाँ पे रिटर्न टाइप को भी चेंज नहीं कर सकते, जो ऊपर है एग्जैक्टली नीचे होना चाहिए। ओके, तो पहला केस तो समझ में आया। दूसरा केस क्या है, मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, पैरामीटर वर्क कर जाता था ना वहां पे, यहाँ पे पैरामीटर वर्क नहीं कर। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ लिख दूंगा मैं, या फिर इसमें लिख देता हूँ ओवरराइड। सेव किया, ठीक है भाई, आपका क्लास नेम के साथ आपका ओवरराइडिंग भी ऐड हो गया। ओके, तो याद रखिएगा, अगर आप टीएस पे काम कर रहे हो तो ये प्रॉपरली जैसे नॉर्मल एक किसी भी लैंग्वेज में ओवरराइडिंग फॉलो होता है वैसा ही वर्क करेगा। क्लियर? आप यहाँ पे सिग्नेचर को चेंज नहीं कर सकते। जिस भी मेथड को आप चेंज करना चाहते हो, मतलब उसको ओवरराइड करना चाहते हो,
तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, सिग्नेचर सेम देना पड़ेगा। क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ओके, अब इसके बाद एक और है, एक साथ लिख लीजिएगा सबको, मेथड ओवरलोडिंग में देख लेते हैं। ठीक है, एक साथ लिख लीजिएगा। फिर मैं इसको क्लोज करता हूं और मैं लिखा यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू मेथड ओवरलोडिंग उसमें क्या होगा, मेथड का नेम सेम होगा बट डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, और वो क्लास के अंदर ही आप यूज कर पाओगे, एक ही क्लास के अंदर यूज कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो लेट्स से क्लास लिखा मैंने यहाँ पे टेस्टिंग नाम से, और यहाँ पे लेट्स से मैंने एरिया लिखा, और मैं इस एरिया को यहाँ पे देना चाहूंगा स्क्वायर के लिए। मैं लिखा साइड, मल्टीप्लाई बाय साइड होता है ना, क्लियर? और साइड आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे नंबर होना चाहिए। रिटर्न क्या करेगा, नंबर ही तो करेगा। तो रिटर्न लिखा मैंने साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, परफेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इसी को नेम अब चेंज करूंगा रेक्टेंगल में। कैसे करते हैं, अब मैंने लिखा एरिया और यहां लिख दूंगा लेंथ, जो कि आपका नंबर होगा, और यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर। क्यों आ रहा है, अगर आपने कोई भी मेथड आप बना रहे हो, उसका जो नेम उसका जो नेम है अगर सेम है, तो इस केस में आपको एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आप जो टीएस है वो आपका मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता। जेएस नहीं करता तो ये कहां से करेगा, है ना? क्लियर? तो मेथड ओवरलोडिंग को आपका टीएस सपोर्ट नहीं करता है, मेथड ओवरराइडिंग को सपोर्ट करता है। और उसमें सपोर्ट में ये है, जैसे आपका जेएस में क्या होता था, पैरामीटर को चेंज कर देते थे, पैरामीटर ऐड कर देते थे, है ना भाई? वो चीज आप यहाँ पे नहीं कर सकते। क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई? ओके, तो इसको अब लिख लीजिएगा। मैं आज फिलहाल के लिए मैं इतना ही करूंगा। ठीक है भाई, उसके बाद एक दिन और जिसमें आपका टीएस खत्म हो जाएगा, देन आपका रिएक्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, बस एक दिन और लिख लीजिएगा। अगर किसी कोई डाउट है